बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अली ताहिर आपसे मुखातिब अपनी यूट्यूब चैनल अली ताहिर रिसर्च से। एग्ज़ाम का सीज़न है और एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल बस 2-3 दिन है उनमें 9th और 10th के एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ। इस वजह से मेरी भी कोशिश है कि मैं जल्द अज जल्द जो है जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके मैं इसके गेस्ट जो है अपलोड करूँ। क्लास 9th और क्लास 10 दोनों को मैं शेयर करता जा रहा हूँ। 9th का इस्लामियात और 9th का मैथ्स भी हो चुका, क्लास 10 का मैथ्स हो चुका और क्लास 10 की फ़िज़िक्स की बारी अभी क्लास 10 फ़िज़िक्स में से अपलोड कर रहा हूँ। अच्छा जी, इसमें 40 क्वेश्चन है। ये अगर 40 सवालात आप कवर कर लेते हैं तो आपका सेक्शन बी और सेक्शन सी कवर होता है और साथ में सेक्शन ए में से 4-5 एमसीक्यूज आपके होते हैं। 12 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं जिसमें जो है ना 10 नंबर का वाइवा होता है और बाकी जो है ना मार्क्स जो होते हैं वो सेक्शन बी और सेक्शन सी के होते हैं। टोटल 75 मार्क्स का आपका पेपर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पेपर होता है। कोशिश करें कि हर सवाल के साथ डायग्रामेटिकली जाएं और ये लॉन्ग और शॉर्ट तमाम जो है ना टॉपिक इसमें आपके शामिल हैं। ये जो सवालात मैं आपको बताऊंगा, अगर इन टॉपिक्स को आप कवर कर लेते हैं तो इसमें से आपके शॉर्ट भी हो सकते हैं और आपके लॉन्ग भी हो सकते हैं। आपके 100% इसमें जो क्वेश्चन हैं वो कवर हो सकते हैं। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ का मसला आपको पेश आएगा कि न्यूमेरिकल जो हैं उनमें इशू होगा। न्यूमेरिकल भी इंशाल्लाह मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो आपका 75/75 मार्क्स का इंशाल्लाह पेपर हो जाएगा। एनी हाउ टॉप 40 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगर ये आप कवर कर लेते हैं इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत ज़बरदस्त जाएगा। सबसे पहला है अपने पास पेन और कागज़ रख लें और अगर आपके पास बुक है तो जल्दी से पलटते जाए। मैं यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आप देखें कि मास अटैच टू स्प्रिंग का जो टॉपिक है, यानी शो दैट द मास अटैच टू स्प्रिंग इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये चेंज तरीके से भी आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। इसके साथ अगर आप जो है ना डायग्रामेटिक ले जाएं बहुत अच्छी बात है। डैम्पिंग का एक टॉपिक है, अगर आप अपनी फिजिक्स की किताब में देखें डैम्पिंग, ये भी आपका शॉर्ट में आ सकता है। इस दफ़ा मोस्ट फेवरेट है, वेरी इंपॉर्टेंट है डैम्पिंग। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। टॉप 3 पर आते हैं। टॉप 3 में जो है वेव मोशन एंड इट्स टाइप्स है। वेव मोशन एंड इट्स टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथे पर आते हैं, व्हाई द स्पीड ऑफ वेव इज ग्रेटर देन द स्पीड इन द शॉलर वाटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 यानी टॉप 5 में आते हैं, हाउ वेव्स ट्रांसपोर्ट एनर्जी विदाउट कैरिंग द मटेरियल मीडियम, आल्सो डिस्क्राइब द कनेक्शन बिटवीन ऑसिलेटरी मोशन एंड वेव्स। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और छठे सवाल पर आते हैं, पिच, लाउडनेस और क्वालिटी। और इस दफ़ा जो पिच और लाउडनेस है ये मोस्ट फेवरेट है। पिच पर आपको नोट लिखना है, लाउडनेस पर होता है, क्वालिटी सेक्शन सी में आपको पता है कि ये सवाल आता है। इंटेंसिटी लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट इस यूनिट का, यानी साउंड वाला जो आई थिंक चैप्टर है इस यूनिट का जो है इंटेंसिटी लेवल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग के लिए मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। साथ में इसका न्यूमेरिकल भी इसके साथ वाला आता है। स्पीड ऑफ साउंड वेव्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप कवर कर लें। इको इन विच मीडियम एयर और वाटर इको हियर। ठीक है, तो इको जो है इन विच मीडियम एयर और वाटर इको हेयर जो है, यानी जहाँ यहाँ पर जो है ना इको मीडियम जो है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इको से रिलेटेड जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट। नॉइज पोल्यूशन प्लस इसकी काजेज, यानी नॉइज पोल्यूशन जो है और इसकी वजूहात असबाब ये बयान करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रासाउंड के हिसाब से, वाई अल्ट्रासाउंड हेयर्ड बाय ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अल्ट्रासाउंड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सवाल इस तरीके से आ सकता है जैसे मैंने आपको पढ़ के बताया है। बहरहाल अल्ट्रासाउंड का सवाल किसी भी तरीके से आ सकता है लेकिन आपको कवर होना चाहिए। 12वें सवाल पर आते हैं, वाई साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। 13 वाले क्वेश्चन पर आते हैं, स्फेरिकल मिरर प्लस यूज प्लस टाइप्स। इसके कवर करने आपने, यानी स्फेरिकल मिरर के टाइप्स, स्फेरिकल मिरर क्या है और इसके टाइप्स क्या है, इसके यूजेस क्या है, ये आपने कवर करनी है। इमेज फॉर्मेशन प्लस रेज जो है ना ट्रैकिंग है फॉर स्फेरिकल मिरर और प्लस मिरर इक्वेशन और फार्मूला, ये आपने इसका कवर कर लेना है। इंशाल्लाह स्फेरिकल मिरर से आपके तमाम सवाल यानी ये कवर कर लें तो आपका स्फेरिकल मिरर से जो सवाल आएगा वो आपका कवर हो जाएगा। दोबारा से देख लीजिए, स्फेरिकल मिरर, इसके यूजेस और इसके टाइप्स, और फिर इमेज फॉर्मेशन प्लस रेज ट्रैकिंग फॉर स्फेरिकल मिरर प्लस मिरर इक्वेशन और फार्मूला जिसे कहते हैं। ठीक है, ये आपने कवर करना है। स्नेजला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे पास होगा टोटल 14 क्वेश्चन और इसमें आते हैं 15 पर। इसमें वो ये जो मैं लॉन्ग बता रहा हूँ ना आपको, तो इसमें सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों आपका कवर होता है। अच्छा जी, व्हाट्स लेवल जो है ना व्हाट्स लेंसेज प्लस टाइप्स प्लस यूजेस, यानी लेंसेज क्या है और इसके टाइप्स क्या है और इसके यूजेस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 क्वेश्चन इमेज फॉर्मेशन का है और 17 नंबर पर आते हैं लेंस इक्वेशन या फार्मूला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, लेंसेज से रिलेटेड इक्वेशन मोस्ट फेवरेट है इस दफ़ा के लिए। अच्छा जी, इसके अलावा जो है लेंसेज एंड मिरर मैग्नीफाइंग पावर, ये जो टॉपिक है आप देख लें कि ये आपने खामा खा कवर करना, ये सेक्शन सी के लिए मोस्ट फेवरेट है। लेंसेज एंड मिरर मैग्नीफाइंग पावर मोस्ट फेवरेट टॉपिक है सेक्शन सी के लिए। ह्यूमन आई, इसका डायग्राम, उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ह्यूमन आई की डायग्राम भी आ सकती है, अलग से डायग्राम आ सकती है और इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है। तो इस वजह से ह्यूमन आई से रिलेटेड आप टॉपिक या 4-5 लाइन याद कर लें, साथ में डायग्रामेटिक के लिए आप चले जाएं। सेक्शन सी का सवाल है ये भी। रिजॉल्विंग एंड मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कूलम्स लॉ और इसका मैथमेटिकल फॉर्म प्लस, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर से रिलेटेड कैपेसिटर प्लस सीरीज
प्लस पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर प्लस कैपेसिटर टाइप्स, ये आपने कवर कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं ओम्स लॉ प्लस इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, और क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, और 28 पर आते हैं ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर, मोस्ट फेवरेट है, ठीक है। और इसका डायग्राम जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डायग्राम डेरिवेशन और डायग्राम इसकी बड़ी ज़रूरी है। अच्छा जी, जॉल्स लॉ प्लस इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, इलेक्ट्रिक पावर प्लस इलेक्ट्रिक एनर्जी, और 30 आता है गैलोनमीटर प्लस एम मीटर प्लस वोल्ट मीटर, ये सवाल आपको पता है कि मोस्ट फेवरेट हैं और आते रहते हैं। ये डिफरेंशिएट में भी आ सकते हैं, किसी तरीके से भी आ सकते हैं। अच्छा जी, 31 पर आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या प्लस मैग्नेटिक फील्ड, इसमें डिफरेंशिएट आ सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंशिएट इस दफ़ा के लिए बहुत फेवरेट है, ठीक है। डीसी मोटर, इस पर नोट आ सकता है। राइट लास्ट में एक सवाल आता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, तो 3 या 4 दिए होते हैं, उसमें से 2 पर नोट लिखना होता है, तो डीसी मोटर पर नोट आ सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। एसी जनरेटर, ये भी आ सकता है नीचे जो मैं आपसे कह रहा हूँ। ट्रांसफार्मर भी आ सकता है। लॉजिक गेट्स, ये इंपॉर्टेंट है। लॉजिक गेट्स जितनी भी, अच्छा सारे के सारे लॉजिक गेट्स ये कवर कर लें, जितनी भी एन गेट्स हैं एटसेट्रा। कंप्यूटर, अच्छा इस दफा के लिए जो इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर प्लस इसकी हार्ड डिस्क और इसकी फ्लॉपी के बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी कंप्यूटर का टॉपिक, इसमें हार्ड डिस्क का टॉपिक और फ्लॉपी। क्वेश्चन नंबर 38 है रेडियो एक्टिविटी, ये 100% दफा इसके चांसेस हैं, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा जो डीके हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट वाला क्वेश्चन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। मैंने इस वजह से जल्दी से बोला हूँ कि मैं यहाँ पर आपसे अपने व्यूज़ नहीं बढ़ा रहा, बल्कि मेरी कोशिश है कि मैं अपना जो नॉलेज है यानी आप लोगों तक अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं पिछले 3-4 साल से गेस्ट बना रहा हूँ और अपनी पूरी कोशिश मेरी होती है, मैं पंसाला वगैरह को फॉलो नहीं करता, मेरी कोशिश होती है कि मैं मिक्सचर बनाऊँ, कम्बिनेशन बनाऊँ। पंसाले से सवाल उठाकर लिख लेना और उन्हें सामने पेश कर देना बड़ा आसान सा काम है, लेकिन ये रिस्क है, तो मैं इतना हैवी रिस्क किसी की ज़िंदगी के साथ नहीं ले सकता। मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को आगे लेकर जाऊँ। इंशाल्लाह आप लोग मेरे साथ रहें, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी आपसे बस सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और इसके बाद जो है ना बाकी जितनी भी गेस हैं 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, तमाम इस चैनल की तौर से इंशाल्लाह अपलोड होते रहेंगे। जितनी भी एजुकेशनल न्यूज़ हैं, साथ में करंट अफेयर, जितनी भी चीज़ें इंशाल्लाह सारी की सारी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।